नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल रिजल्ट टॉपर्स पर। और कैसे हैं सभी? चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए और क्वेश्चन भी ज़्यादा से ज़्यादा लगाते रहिए। एनटीपीसी के एग्ज़ाम नज़दीक ही है और एमपीपीईवी के भी काफ़ी एग्ज़ाम है, तो तैयारी करते रहिए। जहाँ भी दिक्कत आ रही है मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, ठीक है? तो आज स्टार्ट करते हैं वर्क एंड टाइम की अगली क्लास। ए किसी कार्य का 2/3 भाग 12 दिन में पूरा करता है, उसी काम के 3/5 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए किसी काम का 2/3 भाग कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। ठीक है, पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो 2 से काट दिया 12 को, 6 बार 3 का मल्टीप्लाई किया। ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 18 दिन में करेगा। लेकिन पूछा क्या गया है हमसे? काम के 3/5 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा? तो 3/5 भाग को यानी 18 × 3/5, 5 से काट दो, 5×3 = 15, 5×6 = 30, 3.6 × 3 करोगे 10.8। कितने दिन में करेगा? 10.8 दिन में। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार देख लें। नहीं समझ में आता है तो पूछे कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट। किसी काम के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष काम को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखिए 7/10 भाग काम है, वो ए ने कर लिया। 7/10 भाग किसने कर लिया? ए ने कर लिया। तो बचा कितना? ए ने 7/10 भाग काम कर लिया 15 दिन में। ठीक है, तो शेष काम कितना बचा? 10 में से 7 कर लिया यानी 3 बचा। उसको ए और बी दोनों मिलके, यानी ए और बी दोनों मिलके 3/10 काम कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, 10 का 4 से इंटू कर दो, 3 में चला जाएगा। तो ए और बी पूरा काम 40/3 दिन या 13 सही 1/3 दिन में पूरा करेंगे। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चनों में ये भी पूछा जाता है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तब आप क्या करोगे? यहाँ से 150/7 दिन आ जाएगा ए का पूरा काम, और ए और बी दोनों का पूरा काम आ गया। ए का काम दोनों के में से माइनस कर देंगे तो किसका आएगा? बी का आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देख लें एक बार क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य का 30% भाग यानी 3/10 भाग 3 दिन में कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया। शेष कार्य अकेले सी द्वारा 6 दिन में पूरा कर लिया गया। तो बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? देख लें आप एक बार। क्लियर? चलिए देखिए, ए 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। और बी 30% यानी 3/10 हो जाएगा। 30% 30/100 यानी 3/10 कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में कर रहा है। ठीक है, 2 से 6 को काट दिया 3 बार। ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। 3 से 3 गया 1, 10 का मल्टीप्लाई किया। बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। यानी काम पूरा कितना है? 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 यूनिट। काम पूरा कितना है? 30 यूनिट। ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट। बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट। अब ये दोनों मिलके 4 दिन तक काम करते हैं। दोनों मिलके कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 4 दिन तक कर रहे हैं। तो 4 दिन में ए और बी दोनों मिलके कितना काम कर लेंगे? ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 और 2 5 यूनिट करेंगे। एक दिन में 5 यूनिट करेंगे तो 4 दिन में कितने यूनिट कर लेंगे? 20 यूनिट। अब शेष जो बचा है उसको सी ने 6 दिन में पूरा कर दिया, तो सी शेष कितना बचा? 10 यूनिट। 10 यूनिट काम को सी 6 दिन में कर रहा है।
काम पूरा कितना था, 30 यूनिट था, तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 30 यूनिट काम को कितने दिन में करेगा, 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, पहले तो ये देख ले। 10 यूनिट 6 दिन में कर रहा है, तो 1 यूनिट कितने दिन में करेगा, या 30 यूनिट काम को 18 दिन में पूरा करेगा, कितने दिन में पूरा करेगा, 18 दिन में। 30 यूनिट काम को 18 दिन में पूरा करेगा, तो एक दिन में जो उसका कार्य होगा वो 30/18 होगा। 30/18 यानी 6×3 = 18, 6×5 = 30, एक ही क्षमता कितनी हो जाएगी, 5/3 यूनिट। एक दिन में कितना काम करेगा, 5/3 यूनिट। अब पूछा गया है बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% भाग कितने दिन में करेंगे। तो मूल्य कार्य कितना है, 30 यूनिट कार्य, पूरा काम कितना है 30 यूनिट, 30 का 70% कितना हो जाएगा बेटा, तो बी और सी 70% काम को, यानी 30 का 70% कितना हो जाएगा, 21। 21 यूनिट काम करना है बी और सी को, तो बी और सी को 21 यूनिट काम करना है। बी की क्षमता कितनी है, 3 यूनिट, और सी की क्षमता कितनी है, 5/3 यूनिट। 3 यूनिट और 5/3, तो 3 और 5/3 कितना हो गया, 3 3, 9 5 14/3। बी और सी दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 14/3। तो 21 यूनिट काम को 14/3 बटेगा 3 सीधा ऊपर पहुंच जाएगा। कितने दिन में करेंगे, 7 दूनी 14, 7 3 21, 2 बार जाएगा, 3 3 9/2 यानी 4.5 दिन। कितने दिन में करेंगे, 4.5 दिन में। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लें आप लोग, नहीं समझ में आता है तो फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए, ए 2/5 भाग 6 दिन में कर रहा है, यानी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। बी 30% यानी 3/10 काम 3 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 1 दिन में। तो 10 दिन में पूरा काम करेगा। 15 10 का एलसीएम लिया, काम कितना हो गया, 30 यूनिट काम हो गया। ए की क्षमता 2 यूनिट है, बी की क्षमता 3 यूनिट है, दोनों ने मिलकर साथ में 4 दिन तक काम किया है। तो एक दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं, 4 दिन में कितना करेंगे, 20 यूनिट। अब सी शेष 10 यूनिट को 6 दिन में खत्म कर रहा है। तो पूरा काम अगर यहां से पूछता कि सी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 18 दिन में करेगा। लेकिन क्या पूछा है कि बी और सी मिलकर 70% काम कितने दिन में करेंगे। तो सी की क्षमता क्या हो गई, एक दिन में कितना काम करेगा, 30/18 यानी 5/3 यूनिट। तो सी की क्षमता हो गई 5/3 यूनिट। अब दोनों मिलके मूल कार्य का 70%, तो 30 का 70% कितना होगा, 7 × 3 = 21। तो बी और सी को 21 यूनिट काम करना है। बी और सी को कितना काम करना है, 21 यूनिट काम करना है। बी की क्षमता है 3 यूनिट, सी की क्षमता है 5/3 यूनिट। तो 3 + 5/3 करोगे कितना आ जाएगा, 14/3। तो 14/3 से डिवाइड दे दिया, 21 यूनिट में कितना आ जाएगा, 4.5 यूनिट आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक काम का 2/3 हिस्सा 10 दिन में पूरा करता है। थोड़ा डार्क कर दिया करो यार ये हिस्से वगैरह वाली। 2/3 हिस्सा 10 दिन में पूरा करता है, और बी उसी काम का 4/5 हिस्सा 8 दिन में पूरा करता है। वे एक साथ मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। शेष काम सी अकेला 6 दिन में पूरा करता है। सी अकेले उस काम का 75% हिस्सा कितने दिन में पूरा करेगा। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो ए 2/3 हिस्सा 10 दिन में कर रहा है, काट दिया। ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। बी 4/5 हिस्सा 8 दिन में कर रहा है, तो 4 से 8 को काट दिया, 2 5 दूनी 10। बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। सेम एज पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया। 10 15 का एलसीएम लिया, 30 यूनिट, यानी पूरा काम कितना हो गया, 30 यूनिट हो गया। डिवाइड दे दो, 15 से 2 यूनिट, 10 से 3 यूनिट। दोनों मिलके कितने दिन तक, 5 दिन तक साथ में काम करते हैं। तो 3 और 2 5 यूनिट, 5 दिन में 5 यूनिट के हिसाब से कितना कर लेंगे, ए और बी दोनों मिलके 25 यूनिट। तो 25 यूनिट काम उन्होंने कर लिया। अब बचा कितना, 5 यूनिट काम बचा। इस 5 यूनिट काम को सी अकेला 6 दिन में पूरा कर रहा है। सी अकेला 6 दिन में, सी 6 दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है। तो सी एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में किया गया काम क्या होता है, क्षमता होती है, यानी 5/6 यूनिट करेगा। 5/6 यूनिट करेगा। अब पूछा क्या गया है हमसे, सी अकेले उस काम का 75% हिस्सा, तो 30 का 75% कितना हो जाएगा, 30 का 75% कितना होगा,
22.5, 22.5 यूनिट पूछा है, या 30 का सीधा सीधा लिख लो, 30 यूनिट का कितना काम करना है, 75%, यानी 3/4। और इसकी क्षमता कितनी है, 5/6, तो 5/6 से डिवाइड दोगे, 6 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 5 से 30 को काट दिया 6 बार, 6 6 36, 3 108/4, यानी 27 दिन में। कितने दिन में कर लेगा सी 75% काम को? 27 दिन में। समझ लीजिए, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। समझ में आना चाहिए, नहीं आता है तो पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जहां भी दिक्कत लगे। नेक्स्ट, 2 दिन में ABC मिलकर 1/2 काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 2 दिन में आधा काम कर रहे हैं, यानी पूरा काम 4 दिन में करेंगे। और अगले 2 दिन में बी और सी मिलकर 3/10 कार्य पूरा कर सकते हैं। तो बी और सी मिलकर 3/10 कार्य, ठीक है, 2 दिन में पूरा करते हैं। तब ए अकेला पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? क्लियर। ABC 2 दिन में आधा काम कर रहे हैं, तो ABC पूरा काम कितने दिन में करेंगे? आधा काम 2 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में। बी और सी मिलकर 3/10 काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 2 दिन में। तो 3/10 काम 2 दिन में हो रहा है, यानी 10 दूनी 20/3। पूरा काम बी और सी कितने दिन में करेंगे? 20/3 दिन में। कैसे आया 20/3? बी और सी, बी और सी, सॉरी, बी और सी दोनों मिलके 3/10 काम, 3/10 2 दिन में कर रहे हैं। तो पूरा काम 10 का सीधा 2 से मल्टीप्लाई होगा, 20, 3 नीचे जाएगा, 20/3 दिन में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं हम। 20 यूनिट, यानी काम मान लिया टोटल कितना आया? 20 यूनिट आया। 4 से 20 में डिवाइड दोगे, इन तीनों की मिला के क्षमता कितनी हो गई? 5 यूनिट हो गई, ठीक है। और बी प्लस सी दोनों 20/3 से डिवाइड दोगे तो कितना आएगा? 3 यूनिट आएगा। 20 में 20/3 से डिवाइड दोगे, 20 से 20 कट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, यानी बी और सी दोनों की मिला के क्षमता कितनी है? 3 यूनिट। और ए बी सी तीनों की मिला के क्षमता कितनी है? 5 यूनिट। तो ए की क्षमता कितनी हो गई? 5 में से 3 घटाया 2 यूनिट। ए की क्षमता कितनी है? 2 यूनिट। तो ए 20 यूनिट काम को 2 यूनिट के हिसाब से कितने दिन में कर लेगा? 10 दिन में। कितने दिन में कर देगा? 10 दिन में। समझ ले, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। सवाल अच्छे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी अच्छे से समझ में आएंगे। आपको घर पे अलग से प्रैक्टिस करनी रहेगी। एबीसी किसी कार्य को क्रमशः 10, 15, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले ए काम छोड़ के चला गया। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, 5 दिन पहले ए ने छोड़ा है, और ए के छोड़ने के 2 दिन बाद यानी 3 दिन पहले बी काम छोड़ के चला गया। तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? जैसे मैंने आपको कल बताया था, कल वाली क्लास में, लास्ट क्लास में, कि जितने भी काम छोड़ने वाले आते हैं एक्स मेथड से करिए, सिंपल तरीके से होते हैं। मान लिया एक्स दिन में काम पूरा होगा, एक्स दिन में कार्य पूरा होगा, ठीक है। कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले ए काम छोड़ रहा है, यानी ए कितना काम कर रहा है? x-5 दिन। क्षमता क्या है? 10 दिन में करने की। प्लस, अब ए ने काम छोड़ा उसके 2 दिन बाद, तो +2 और बढ़ा दो, यानी -5 + 2 कितना आएगा? 3 दिन पहले काम छोड़ेगा, तो बी x-3 दिन। कितने दिन में क्षमता है इसकी? 15। और सी काम छोड़ता नहीं, यानी पूरे x दिन तक करता है, तो x/30। और तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? एक काम कर रहे हैं। 10, 15, 30 का एलसीएम ले लिया, 30 यूनिट। 10 से 30 में डिवाइड दिया 3, 3x-15। 15 से डिवाइड दिया 2, 2 का x-3 से इंटू करोगे, 2x-6, प्लस 30 से 30x बराबर 1। ये 30 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 5x और 1 6x। 15 और 6 माइनस का 21 बराबर 30 एकम 30। 21 जाके उधर ऐड हो जाएगा, तो 6x बराबर कितना आ जाएगा? 51। x बराबर कितना आ जाएगा?
51/6, 3 से काट दिया 17 बार, 3 से इसको काट दिया 2 बार, यानी 17/2 या 8.5 दिन। कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? 8.5 डेज। चौथा आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन अच्छे हैं, लेवल भी ठीक है, मैं डिपेंड करता है आप लोगों की प्रैक्टिस पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एबीसी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20, 35 और 60 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। बी ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले और सी ने पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो तीनों मिलकर एक साथ कितने दिन में करेंगे? सेम एज पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो एक्स एक्स दिन में काम पूरा होगा। तीनों ने मिलकर ही काम खत्म किया है, तो एक्स दिन में काम पूरा होगा। ए कर रहा है 20 दिन में और ए ने काम छोड़ा क्या? नहीं। तो ए पूरे एक्स दिन तक काम कर रहा है, यानी x/20 प्लस। अब बी काम पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ रहा है, यानी x-8, और उसकी क्षमता कितनी है? 35 दिन में करने की। और सी ने काम पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ा है, तो x-12 कितने दिन में कर रहा है? 60 दिन में। तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? एक काम कर रहे हैं। ठीक है, 20, 35 और 60 का एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा? 140, 420। कितना आ जाएगा एलसीएम? 420। 35 20 का लोगे 140 हो गया। 140 20 से भी कट रहा है, 20 से इसको भी काट दिया तो बचा 3। तो 140 इंटू 3 420। 20 से 420 को काट दो 21 बार, 21 का x से गुणा किया 21x। 35 से काटा, 35 से कम 35, 35 दूनी 70, 12। तो 12 का x-8 से इंटू करोगे 12x माइनस 12 × 8 = 96। 60 से 420 में डिवाइड दिया 7, 7 का x-12 से इंटू किया 7x-84 इक्वल टू 1। 21 और 12 33, 33 और 7 40x। 96 और 84 हो गया 180 माइनस का, बराबर 420 का 1 से इंटू किया तो 420। 180 जाके ऐड हो जाएगा तो 40x बराबर कितना हो जाएगा? 600। x बराबर कितना आ जाएगा? 0 से 0, 4 से 60 को काटोगे 15, यानी कितने दिन में काम पूरा हो गया? 15 दिन में काम पूरा हो गया। ठीक है, सभी तीनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया? अब काम पूरा 15 दिन में हुआ है, ठीक है, लेकिन ये पूछा गया है कि सभी तीनों ने एक साथ मिलकर कितने दिन तक काम किया। ठीक है, एक साथ कब तक थे? बी ने काम पूरा होने के 8 दिन पहले छोड़ा है, तब तक सभी एक साथ थे। या सी ने काम पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ा है। किसने पहले छोड़ा, बी ने या सी ने? सी ने छोड़ा, तो सी ने छोड़ा सबसे पहले काम, पर उसके बाद बी ने छोड़ा है। तो सी ने कब छोड़ा? 12 दिन पहले, यानी 15 दिन में काम पूरा हुआ है, 12 दिन पहले काम छोड़ दिया है, यानी 3 दिन तक सिर्फ इन लोगों ने एक साथ काम किया है। कितने दिन तक? 3 दिन तक। एक साथ काम कितने दिन तक किया? 3 दिन तक। ए बी सी तीनों ने मिलके कितने दिन काम किया? 3 दिन। 3 दिन साथ में किया, उसके बाद सी छोड़ के चला गया, उसके बाद फिर बी छोड़ के चला गया। क्लियर? देख लें एक बार, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज इसी तरीके से समझा करिए कि हमें पूछा क्या गया है। जब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा कि क्या पूछ रहा है सवाल में, तब तक दिक्कत आएगी। लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में ए उसका आधा काम करता है। ए आधा काम कर रहा है बी के 3/4 समय में। तो 2 से 4 को काट दो, कितने बार कट गया? 2 बार। ए और बी के समय का रेशियो कितना आ गया? 3/2। ये किसका रेशियो हो गया? समय का। तो क्षमता का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो क्षमता का रेशियो कितना हो जाएगा? ए और बी की क्षमता का रेशियो
समय का 3 2 है तो 2 3 क्या हो जाएगा, क्षमता का रेशियो हो जाएगा। समय और क्षमता एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है, कैपेसिटी। दोनों मिलकर 18 दिनों में काम खत्म करते हैं, यानी 3 और 2 5 की क्षमता से 18 दिन में काम खत्म हो रहा है। यानी काम कितना है, 5 × 18, 90 यूनिट काम है। अब इसको बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला करेगा तो बी की क्षमता क्या है, 3 दिन में करने की। 3 से डिवाइड दे दो, कितना आ जाएगा, 30 दिन। बी अकेला कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। अगर ए का पूछता तो 2 से डिवाइड देते, कितना आता, 45 दिन आता। देख लीजिए आप। नेक्स्ट, बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 में ए उसका आधा काम करता है। सेम ऐसे ही है, ए आधा काम कितने में कर रहा है, बी के 1/3 समय में कर रहा है। दो का सीधा 1 से 2 हो जाएगा, बी इधर ले आओ, ए अपॉन बी बराबर कितना हो गया, 2/3। ये किसका रेशियो हो गया, समय का। तो क्षमता का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ए और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3/2। दोनों मिलकर 12 दिन में काम खत्म करते हैं, यानी 3 और 2 5 की क्षमता से 12 दिन में कर रहे हैं। तो काम कितना हो गया, 5 × 12 60 यूनिट। अब ए अकेला इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, तो ए की क्षमता क्या है, 3, 3 से डिवाइड दे दो। 3 से 12 को काटोगे 4, 5 × 4 20 दिन में। ए कितने दिन में खत्म कर देगा, 20 दिन में खत्म कर देगा। सेम एज पिछले क्वेश्चन की तरह था। इस टाइप के क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। दो एक जैसे क्वेश्चन हो गए। किस तरीके से करना है, पहले समय का रेशियो आता है, और जो समय का रेशियो होता है उसका अपोजिट क्या होगा, क्षमता का। और क्षमता से मिलके वो काम कर रहा है कितने दिन में, और दूसरा कितने दिन में करेगा। नेक्स्ट, ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी 40 दिन में पूरा करता है। ए द्वारा आरंभ करके वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, किस दिन कार्य पूरा होगा। बारी बारी से मतलब अल्टरनेट। जैसे पहले दिन ए काम करेगा तो दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर तीसरे दिन ए करेगा, चौथे दिन बी करेगा। यानी काम शुरू कौन कर रहा है, ए। तो ऑड डेज पर ए करेगा, इवन डेज पर बी करेगा, ठीक है। ए की क्षमता क्या है, 20 दिन में करने की, और बी की क्षमता क्या है, 40 दिन में करने की। तो 20 और 40 का एलसीएम कितना हो गया बेटा, 40 यूनिट। यानी काम हमारे पास कितना है, 40 यूनिट काम है। ए की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट। और बी की क्षमता कितनी है, 1 यूनिट। 40 से 40 में डिवाइड दोगे तो, ठीक है। अब ए काम शुरू कर रहा है, तो पहले दिन ए काम करेगा तो ए कितना काम कर लेगा, 2 यूनिट। दूसरे दिन फिर बी काम करेगा, कितना काम कर लेगा, 1 यूनिट। यानी 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो 2 दिन में बेटा हो रहा है 3 यूनिट काम हो रहा है। कितना, 3 यूनिट काम हो रहा है 2 दिन में। तो 3 से डिवाइड दे दो, 40 में कितने बार जा रहा है, 13 बार। तो 13 दूनी 26। 26 दिन में कितना काम हो जाएगा, 13 3 39 यूनिट। कितना काम हो जाएगा, 39 यूनिट। अब शेष काम कितना बचा, 1 यूनिट काम बचा। और दिन कौन सा है, 27वां, यानी ऑड डे है। ऑड डे में कौन काम कर रहा है, ए। तो ए 1 यूनिट काम को कितने दिन में करेगा, 1 यूनिट को 2 की क्षमता से करेगा, यानी 1/2 दिन और लगेंगे। 26 सही है, 1/2 दिन, यानी काम कौन से दिन, कितने दिन में पूरा हुआ, 26 सही है, 1/2 दिन, यानी 26 दिन के बाद मतलब कौन से दिन, 27वें दिन काम पूरा होगा, ठीक है। 26 कंप्लीट डे, 27वां आधा दिन हो जाएगा। क्लियर। एक बार और देख लें, ए 20 दिन में कर रहा है, बी 40 दिन में कर रहा है। 20 और 40 का एलसीएम लिया, कितना हो गया, 40 यूनिट हो गया। 20 से 40 में डिवाइड दिया 2, 40 से 40 में 1 यूनिट। अब बारी बारी से काम करेंगे, यानी पहले दिन ए करेगा, तो पहले दिन ए कितना काम कर लेगा, 2 यूनिट। दूसरे दिन कौन करेगा, बी, कितना काम कर लेगा, 1 यूनिट। तो 2 दिन में कितना काम हो गया, 3 यूनिट काम हो गया 2 दिन में। तो 3 से 40 में डिवाइड दे दो, कितने बार जा रहा है, 13 बार जा रहा है, ठीक है। 13 3 39, ठीक है। तो 13 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 13 दूनी 26, 13 3 39। 26 दिन में कितना काम हो जाएगा, 39 यूनिट काम हो जाएगा। शेष काम कितना बचा, 1 यूनिट। अब बारी किसकी है करने की, 27वें दिन। ऑड डे में कौन आएगा, ए आएगा। तो ए 1 यूनिट काम को 2 की क्षमता से कितने दिन में करेगा, 1/2 दिन में करेगा। तो 26 से ही 1/2 दिन में काम पूरा होगा, यानी 27वें दिन काम पूरा हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, ए और बी एक साथ 12
दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। ए और बी की दक्षता का अनुपात 3:2 है। ए और बी द्वारा कार्य पूरा करने के लिए लिया गया समय ज्ञात करें यदि वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं और पहले बी काम शुरू करता है। ठीक है, दोनों मिलके 12 दिन में काम पूरा कर रहे हैं और उनकी क्षमता का अनुपात दिया है 3 और 2। तो 3 और 2 कितनी हो गई क्षमता दोनों की मिला के? 5 यूनिट। ए और बी दोनों की क्षमता हमें दी गई है 3 और 2। तो 3 और 2 दोनों की मिला के क्षमता कितनी हो गई? 5 यूनिट। 5 यूनिट से 12 दिन में काम खत्म कर देते हैं। तो 5 यूनिट से 12 दिन में काम खत्म कर देते हैं, यानी काम कितना है हमारे पास? 60 यूनिट काम है। कितना काम है? 60 यूनिट टोटल काम है। अब ए और बी द्वारा कार्य पूरा करने के लिए लिया गया समय ज्ञात करें यदि वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं और पहले बी शुरू करता है, यानी सेम एज बारी बारी से। पहले बी काम शुरू करेगा, कितना काम कर लेगा? 2 यूनिट। अगले दिन कौन काम करेगा? ए। कितना काम कर लेगा? 3 यूनिट। यानी 2 दिन में कितना काम हो गया? 5 यूनिट। 2 दिन में दोनों ने मिलकर कितना काम कर लिया? 5 यूनिट। काम है कितना? 60। 5 से 60 में डिवाइड दिया, कितने बार जा रहा है? 12। 12 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 24 दिन, 12 पंजे 60। यानी पूरा 60 यूनिट काम कितने दिन में खत्म हो गया? 24 दिन में खत्म हो गया। आंसर क्या होगा? 24। देख लें एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, एबीसी अकेले किसी काम को क्रमशः 20, 30, 60 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन में वह बी और सी की मदद से कार्य पूरा करता है। तो पूरा कार्य करने में कितने दिन लगेंगे? ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है और सी 60 दिन में कर रहा है। 20, 30, 60 एलसीएम लिया हमने, कितना हो गया? 60 यूनिट। यानी काम हमारा कितना है टोटल? 60 यूनिट। ए की क्षमता कितनी है? 3 यूनिट। 20 से 60 में डिवाइड दोगे, 30 से 60 में डिवाइड दोगे, बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 2 यूनिट। 60 से 60 में डिवाइड दिया, सी की क्षमता कितनी आ गई? 1 यूनिट। अब ए काम अकेला शुरू कर रहा है और तीसरे दिन कौन आ रहे हैं? बी और सी उसके साथ में आ रहे हैं। तीसरे दिन कौन आ रहा है? बी और सी साथ में आ रहे हैं। 60 यूनिट काम है। ए अकेला कार्य शुरू कर रहा है। प्रत्येक तीसरे दिन कौन आएंगे? बी और सी आएंगे। यानी पहले 3 दिन, 3 दिन स्टार्टिंग के ए पहला दिन काम करेगा, दूसरे दिन काम करेगा, तीसरे दिन कौन काम करेगा? ए, बी और सी तीनों। तो पहले 2 दिन ए कितना काम कर लेगा? 3 और 3 6 यूनिट कर लेगा। तो 3 दिन में कितना काम पूरा हो जाएगा? ए ने तो तीनों दिन काम किया, ए ने तीनों दिन काम किया, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9 यूनिट। और इन दोनों का पहला दिन है, तो 9 और 2 11 और 1 12 यूनिट काम होगा। समझे कि नहीं? 3 दिन, पहला दिन ए काम कर रहा है, दूसरा दिन बी काम कर, सॉरी ए काम कर रहा है, फिर तीसरे दिन कौन आ रहा है? ए, बी और सी तीनों मिलके आ रहे हैं। ठीक है, तो ए तीनों दिन काम कर रहा है, तो 3 × 3 9 यूनिट। बी और सी का पहला दिन होगा वो, तो ये दोनों कितना काम करेंगे? 2 यूनिट और 1 यूनिट, यानी 3 यूनिट। तो 9 और 3 12 यूनिट काम होगा पूरा 3 दिन में। 12 से 60 में डिवाइड दो, कितने बार जा रहा है? 5 बार। 5 का इंटू कर दो, 15 दिन में कितना काम हो जाएगा? 60 यूनिट। यानी पूरा काम होने में कितना समय लगा? 15 दिन लगे। बस यही समझना है कि कौन कब कितना काम करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, पी क्यू आर किसी कार्य को अकेले करते हुए क्रमशः 10, 20, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि क्यू और आर एक एक दिन छोड़कर पी की सहायता करते हैं। यानी पी रेगुलर काम कर रहा है, क्यू और आर उसके साथ में एक एक दिन छोड़ के आएंगे। जैसे पहले दिन पी और क्यू करेंगे तो दूसरे दिन पी और आर करेंगे। ठीक है, तो उस कार्य को कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है? तो सेम एज पिछले क्वेश्चन की तरह, पी अकेला कर रहा है 10 दिन में, क्यू अकेला कर रहा है 20 दिन में और आर अकेला कर रहा है 30 दिन में। तो 10, 20, 30 एलसीएम सेम है 60 यूनिट। तो 10 से 60 में डिवाइड दिया, इसकी क्षमता हो गई 6। 20 से 60 में डिवाइड दिया 3, 30 से 60 में डिवाइड दिया 2। ठीक है, 6, 3, 2। अब पहले दिन कौन काम करेगा? P प्लस क्यू। दूसरे दिन कौन काम करेगा? P प्लस आर।
पहले दिन कौन काम करेगा, एक दिन करेंगे P प्लस क्यू और दूसरे दिन कौन काम करेगा, P प्लस आर, यानी 2 दिन में कितना काम होगा, P प्लस क्यू पहले दिन, फिर अगले दिन कौन काम करेगा, P प्लस आर। ऐसे लिख लिया करो, पहले दिन करेगा P प्लस क्यू, अगले दिन दूसरे दिन कौन करेगा, P प्लस आर। तो P प्लस क्यू तो 6 और 3 9 यूनिट, और P प्लस आर तो 6 और 2 8 यूनिट। तो 2 दिन में कितना काम हो गया बेटा, तो 2 दिन में काम हो गया 17 यूनिट। 2 दिन में कितना काम हो गया, 17 यूनिट काम हो गया। ठीक है, 2 दिन में कितना काम हो गया, 17 यूनिट काम हो गया। तो 17 से 60 में डिवाइड दिया, 17 थी 51, 3 का गुणा कर दो, 6 दिन में कितना काम हो जाएगा, 51 यूनिट काम हो गया 6 दिन में। अब काम कितना बचा, 60 में से 51 गया, शेष काम बचा 9 यूनिट बचा। और दिन कौन सा होगा, 7वां दिन आएगा, यानी ऑड डे आएंगे। ऑड डे पर कौन काम कर रहा है, P प्लस क्यू, पहले दिन कर रहे हैं, तीसरे दिन करेंगे, 5वें दिन, 7वें, ऐसे। तो P प्लस क्यू दोनों की मिला के क्षमता कितनी है, 6 3 9। तो P प्लस क्यू 9 यूनिट काम को कितने दिन में करेंगे, 9 ही उनकी क्षमता है, 9 ही काम बचा है, यानी एक दिन में करेंगे। यानी काम पूरा कितने दिन में हो गया, 6 दिन ये, एक दिन ये, टोटल कितने दिन में हो गया, 7 दिन में। काम पूरा कितने दिन में हो गया, 7 दिन में। देख लें एक बार अच्छे से। क्लियर, नेक्स्ट। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 60 30 20 दिन में पूरा करते हैं। ए कितने दिन में कार्य को पूरा कर सकता है, यदि प्रत्येक 5वें दिन बी और सी एक साथ उसकी सहायता करें, जैसे अभी कराया था सेम वैसे ही। ए 60 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, और सी 20 दिन में कर रहा है। 60 30 20 एलसीएम लोगे 60 यूनिट आ जाएगा। काम पूरा कितना है, 60 यूनिट। ए की क्षमता हो गई 1 यूनिट, बी की क्षमता हो गई 2, सी की क्षमता हो गई 3। ठीक है, अब 5 दिन तक तो ए, 4 दिन तक तो अकेला करेगा, तो 4 दिन तक 4 यूनिट कर लेगा, यानी 5वें दिन भी ये कर रहा है। 5वें दिन बी और सी का कैसा दिन होगा, पहला दिन होगा। तो 5 दिन में कितना काम हो गया, ए ने तो पूरे 5 दिन काम किया, तो ए 5 दिन में कितना काम करेगा, 5 एकम 5 यूनिट करेगा। ठीक है, फिर बी का पहला दिन होगा तो बी 2 यूनिट करेगा और सी 3 यूनिट करेगा, यानी टोटल कितना काम हो गया, 5 3 8 और 2 10। 5 दिन में कितना काम हो गया, 10 यूनिट काम हो गया। 10 से 60 में डिवाइड दे दो, 6 बार जा रहा है, 6 का इंटू कर दो, 6 पंजे 30 दिन में 60 यूनिट काम हो जाएगा। यानी काम पूरा होने में कितना समय लगा, 30 दिन लगे। क्लियर, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। पी तथा क्यू अलग अलग किसी काम को क्रमशः 8 और 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि पी 10 बजे काम करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक घंटे के लिए कार्य पूरा करते हैं, तो पूरा काम कितने बजे पूरा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बारी बारी वाले मैंने आपको बता दिए हैं कैसे करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन थे अभी। ये कितने बजे शुरू हो रहा है, 10 बजे। आपको तो टोटल टाइम निकालना है कि कितने बजे तक काम पूरा, कितने घंटे में काम पूरा हो रहा है। 10 में उसको ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या है आपका। और ये क्वेश्चन आपके लिए, और नहीं आता है तो मैं कल की क्लास में इसको वापस रखूंगा। क्लियर, और अच्छे से पढ़िए, दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए सवालों को, चैनल को लाइक और शेयर भी करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें। थैंक यू।